सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। हाँ जी, भजन के लिए कौन किसको भजन लेना है? किसको भजन लेना है? मैं बोल दूं? हाँ जी, हाँ जी सनातन जी। बड़े बाबू अपना माइक बंद करिए। धन्यवाद। चलिए सभी को धन्यवाद। चलिए सभी को शंकर नमस्ते। वरना एक मिनट संतोष माता जी मधु माता जी को ले लेने दीजिए। फिर आपका आपका सुनते हैं। पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है, दो सहारा की उनमें मैं फंस जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा लुभाने चली हर पहर, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। दुनिया इस ओर कहती है आमोज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले, तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। सत्य कहती हूँ बोली जब भी मैं तुम्हें आई दुनिया, मगर एक ना पाया तुम्हें, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद माता जी। हाँ संतोष माता जी आप ले लीजिए। मुनि जी मैंने संतोष माता जी को अच्छा ठीक है। हाँ बाद में हमारे पास एक पैसे है तो उनको मैं श्रुति जी के वक्तव्य के बाद में लूंगा। संतोष माता हाँ जी। हाँ चलिए सभी को सादर नमस्ते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है
कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेला ही जो खा खा कर गुजारा अपना करता है, यूं जीने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, दीपालका जी, सभी को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा। तो अभी हमारे आज के वक्ता है श्रुति जी सेतिया फरीदाबाद से, वैदिक विदुषी, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। जी श्रुति जी। धन्यवाद मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सच में आज इंसान अपने कार्य को, अपने धर्म को भूल चुका है। किसी के काम आना चाहिए। बहुत सुंदर हमें प्रेरणादायी भजन सिखा रहा है। सच में आज इंसानियत बहुत, कहते हैं ना, देखने को नहीं मिलती है। कदम कदम पर धोखा, कदम कदम पर आपस में लड़ाई झगड़ा फूट सब कुछ चल रहा है। और हम लोग इस चीज को जानते हैं, मानते भी हैं कि हमें आपस में एक होकर रहना है, परंतु हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बड़ी सुंदर एक पंक्ति में पढ़ रही थी कि धर्म कर्म मत छोड़ रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ रे मनवा। तो आइए थोड़े से विचार में इस विषय में रखना चाहूंगी। और माता जी बहुत सुंदर भजन, उससे पहले भी एक भजन हमने सुना, और मैं अपने विचार रखूंगी, फिर हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। मुनि जी, आज चारों ओर संसार में अविद्या फैली हुई है, अज्ञान है, अधर्म है, तमस फैला हुआ है, जिससे क्या है, चलाक भर मुट्ठी भर व्यक्तियों ने ना अपनी इच्छा अनुसार धर्म बना लिया है। और ईश्वर भी अपनी सुविधा, अपनी मर्जी के अनुसार, यानी कि सुविधा के अनुसार रच कर संसार को अंधकार की ओर अग्रसर करके ना विनाश पर ला खड़ा कर दिया है। फोन खोलते ही चाहूं और हम देखते हैं कि, या न्यूज चैनल चलाएं तो भी चारों ओर देखते हैं कि अलग अलग धर्म गुरु बने हुए हैं। किस प्रकार लोगों को अज्ञानता वाली बातें बताकर, किस प्रकार ढोंग रचकर लोगों को पागल बना रहे हैं। और जिससे आज मनुष्य को अपना धर्म समझना बहुत अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार हम हालात देख रहे हैं लोगों के, अंधविश्वास इस कदर बढ़ता जा रहा है। जितने मंदिर सत्संग, जितने कार्य बढ़ते जा रहे हैं ना, उतना ही अंधकार अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कोई ईसाई मत से प्रभावित है तो कोई इस्लाम से प्रभावित है। वो इस देश को इस्लामिक और ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, परंतु इन सब का इतिहास यदि हम देखते हैं तो बहुत ही छोटा है। ईसाई मत जो है करीबन 2100 वर्ष हुए होंगे उनको, और इनका इतिहास छोटा, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। इस्लाम का भी कहते हैं 1400 वर्ष पहले, और पौराणिक हिंदुओं का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पहले नहीं मिला। तो गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया व्याख्यान बड़ा ही सही बताता है कि ईसा पूर्व 5120 वर्ष प्लस 2016, इन दोनों को मिला लो तो 7136 वर्ष पहले की बात है जो श्री कृष्ण का दिया गया व्याख्यान है।
परंतु रामायण लगभग 9 लाख वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा श्री रामचंद्र जी के जीवन पर लिखा काव्य है। अगर हमारा धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी आदि है, तो इससे पहले के लोगों का धर्म क्या था? यानी कि ईसाई, ये जो श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, जो अनेक मुनि थे, अनेक हमारे ऋषि थे, किस धर्म के अनुयायी थे? इस बात का ना आज मनुष्य विचार तक नहीं करता। हर कोई अपने हिसाब से धर्म, हर अपने हिसाब से गुरु, ईश्वर बनाने में लगा हुआ है। आज क्या है, हर मत में अज्ञानी आचार्य देख लीजिए, अज्ञानी धर्माचार्य देख लीजिए, जो धर्म के नाम पर पाखंड और दिखावा करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। चारों ओर अत्याचार, मिथ्याचार, अनाचार, दुराचार का बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। कहने को तो कहते हैं हम बहुत कट्टर धार्मिक हैं, हम एक ईश्वर की संतान हैं, परंतु क्या है, विभिन्नता में विभिन्नता ही देखी जा रही है। ईश्वर की आज्ञा तो हमसे दूर होती जा रही है। जिधर देखो लड़ाई ही लड़ाई है, जिधर देखो आप हाहाकार है। मंदिर में लड़ाई, मंदिर के बाहर लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, बाहर लड़ाई, ईसाइयों की लड़ाई, गुरुद्वारे में लड़ाई, और आर्यों की लड़ाई, आर्य समाज में लड़ाई। इन सांप्रदायिक विचारों के कारण आज मानव जो है विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। ये लड़ाई कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब प्रश्न ये आता है मुनि जी की, क्या कोई धर्म का पालन नहीं करता? क्या कोई धर्म को जानते ही नहीं है क्या लोग? हाँ, यदि जानते तो आपस में लड़ते नहीं। घर घर में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई। क्या हमारे पूर्वज भी धर्म को नहीं जानते? नहीं जानते थे क्या पूर्वज? अगर नहीं जानते थे तो राम भरत के लिए जो चक्रवर्ती राज्य को त्याग क्यों करता? और भरत धर्म नहीं जानते होते तो ये चित्रकूट जो है वहां जाकर ऐसा क्यों कहते कि भैया ये राज्य मेरा नहीं है, ये आपका है। भाई भाई इसलिए लड़ रहे थे कि मेरा नहीं आपका है, और आज कैसे लड़ रहे हैं कि सब कुछ मेरा है। यही लगता है कि केवल उनको ही धर्म का ज्ञान था। तब तो राम ने ऐसा कह दिया था कि धर्मो ही परम लोके धर्म सत्यम परितिष्ठाम। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि ये संसार में धर्म ही परम है, सर्वोच्च है, और धर्म ही सत्य है, प्रतिष्ठित है चहुं ओर। और आज हमें धर्म कहीं देखने को नहीं मिल रहा, सत्य कहीं देखने को नहीं मिल रहा। कदम कदम पर झूठ है, कदम कदम पर धोखा है। धर्म की बात तो लोगों को धर्म के तो एक डेफिनेशन तक नहीं पता, परिभाषा तक नहीं पता धर्म की। और आज का मैं तो यही कहूंगी, यंग जनरेशन, जेनजी जिसको हम कहते हैं, उनसे तो पूछ लो धर्म क्या है। मतलब ही नहीं धर्म क्या है। वो तो वही कार्य करते आ रहे हैं जो पीछे परंपरागत रूप से उनके परिवार में हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए स्थापित कर दिया था। तभी तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनायार्थ संभवामि युगे युगे। और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वास्तव में जो ये महामानव धर्म को जानते थे और उनका व्यवहार रूपी पालन करना भी जानते थे, परंतु आखिर ये धर्म है क्या, उसका मूल्य क्या है? बड़ा ही सुंदर महर्षि मनु ने मनुस्मृति बड़ा ही सुंदर कहा है, वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीलम च तदिदाम। तो धर्म का मूल वेद है। वेद के बाहर रहकर धर्म समझ नहीं आ सकता, इसलिए धर्म के अभिलाषी व्यक्तियों को वेद में जाना ही पड़ेगा। और वेद के नाम तो लोगों ने सुने ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वेदों का ही नहीं पता। आज हमारे बच्चों तक को नहीं पता वेदों के बारे में। केवल ये पता है कि हम आर्य समाज जाते हैं, केवल ये पता है कि हम यज्ञ करते हैं, केवल ये पता है कि हम लोग वैदिक सत्संग में जुड़कर अपने आप को अंधविश्वास से दूर रहते हैं। वेदों के तो बिल्कुल नाम नहीं पता। बहुत कम बच्चे हैं जिनको पता होगा, या जो बहुत धार्मिक परिवार है जिन्होंने संस्कार अच्छे दिए हैं बच्चों को। खैर, अब कहते हैं ना, जो बदलता है वक्त उसके अनुसार लोग चल रहे हैं। आर्य समाज के हमारे मसीहा ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज से विलियम ने पूछा कि स्वामी जी, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, परंतु मेरी इच्छा ये जानने की है कि दयानंद धर्म किसे मानता है। तब स्वामी जी ने कहा, जिससे ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन,
पक्ष रहित न्याय सर्वहित करना है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से एक हो, सबके लिए योग्य हो, उसको धर्म कहते हैं। वेद की आज्ञा, वेद का वचन, वेद कर्ताओं का वचन हो गया कर्म, साधारण लोगों का कर्म, और वह कर्म जिसको करने से चित्त हमारा शांत हो, वह सब धर्म के मूल है। 14 लक्षणों धर्मार्थ धर्मः, ये पूर्व मीमांसा में हम पढ़ते हैं। अर्थात जो है ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसे करने की आज्ञा दी वो धर्म, और जिसे करने की प्रेरणा नहीं कही वो अधर्म कहलाता है। धर्म का जो है आचरण करना, वही मनुष्य में मनुष्यपन है। वैश्विक दर्शन का ऋषि महर्षि कण्याद भी यही कहते हैं कि जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख हो, निश्चय और मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, उसी का नाम धर्म है। और इसलिए हम सब कहते हैं कि वेद ही धर्म का मूल है, और वेद को जानना चाहिए, और ये सब स्मृति और शील भी धर्म के मूल हैं। सत पुरुष भी धर्म का आचरण करते थे। बहुत हम महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं कि वो धर्म का आचरण करते थे। धर्म की विभिन्न परिभाषाएं सबने बनाई हैं, परंतु उनका सबका आधार वेद है। सिवाय धर्म का किसी और से कहीं से समझना ना संभव नहीं है, तो कृपया वेद को हम पढ़ें, स्वाध्याय करें। मनु महाराज ने तो बड़ा सुंदर कहा, आचार्य पुरुषो धर्मा श्रीयुत समृतः एव च। अर्थात वेदों में जो कहा गया और स्मृतियों में भी कहा गया है कि जो आचरण है वही श्रेष्ठ धर्म है, मतलब हमें आचरण में लेकर आना है। इसलिए अपनी आत्मोन्नति चाहते हो तो द्विज को चाहिए कि वो श्रेष्ठानुसार आचरण करे, निरंतर प्रगतिशील प्रयत्नशील रहे, इस आचरण को अपना आत्मसात करे, जो हम कहते हैं ना हर धर्म धारण करने की चीज है। अब मनु महाराज ने सब बताया, फिर आज मनुष्य ठीक इसके विपरीत क्यों चल रहा है? मनु महाराज कहते थे कि धर्म को बढ़ाओ, परंतु आज समाज में धर्म नहीं बढ़ रहा, उसके विपरीत मत संप्रदाय बढ़ रहे हैं, स्वार्थ बढ़ रहे हैं, धर्म बहुत दूर हो रहा है हमसे। मनु जी ने सभी जानते हैं कि धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, और आप सब आर्य जन विद्वत जन जानते हैं कि धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, कामो, क्रोधो, दशम धर्म लक्षणम। धैर्य हो गया, क्षमा है, इंद्रियों का है, दमन ना करना, चोरी ना करना, सत्य कार्य करना, मन से, वचन से, कर्म से सभी प्रकार से सत्य बोलना, अक्रोध आदि जितने भी हमारे मत है ना, संप्रदाय हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने मतों में ये लक्षण भी मतलब देखने को आप कोई 10 लक्षण कहीं देखने को नहीं मिलेंगे आपको। इससे तो सब ये सिद्ध होता है कि वेद को छोड़कर बाकी सब मत संप्रदाय आडंबर हैं, कि किसी के अंदर ये लक्षण आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। जो भी आप कहीं चले जाइए, और हमारा तो मन कहीं करता नहीं कि वेद के अलावा किसी और को पढ़ना, किसी और को हम नहीं मानते कि हम बाकी मत संप्रदाय में क्यों जाएं, जब हमें इतना ज्ञान वेदों से मिल रहा है, इतना सीखने को, सुनने को इतना कुछ है, तो हम किसी और उसमें क्यों जाएं? तो कैसे मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकता है? इन प्रचलित मतों को स्वीकार करके मनुष्य नहीं राक्षस बनता जा रहा है। जब मैं कई बार किसी कार्य से मोबाइल खोल लूं तो मुनि जी हर समय कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई गुरु ऐसे खड़ा है, देखकर तो इतना गुस्सा आता है ना। कैसे अपनी पूजा करवा रहे हैं, क्या वो धर्म का तो उनको परिभाषा तो बताना दूर, सत्य क्या है असत्य क्या है ये तक वो नहीं बता रहे। माताएं उनके दर पर ऐसे जाती है ना जैसे घर में कोई काम नहीं है उनको। जो सेवा जो बुजुर्ग माता पिता सास ससुर की करनी चाहिए वो उन गुरुओं की वो कर रही हैं, सेवा में गई हैं। जिस सेवा करिए ऐसे व्यक्तियों की जो सेवा के लायक हो। सेवा कर ना कर सके, माता पिता आपके नहीं उठ सकते, उनकी सेवा करो। कहते हैं ना ज्ञान रहित संगठित समाज धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म के एक हाथ में ज्ञान होता है, दूसरे हाथ में कठोर दंड होता है। तो हमारे समाज को जो अधर्म कर रहे हैं लोग, उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और धर्म कहता है कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। अर्थात पहले प्यार से समझाओ, धर्म शास्त्र का हवाला देकर समझाओ। अगर कोई फिर भी ना माने तो यथा योग्य जैसे भी ताड़ना हो, प्रतिताड़ना हो, कठोर दंड अधर्मी व्यक्ति को धर्म मार्ग पर लेकर आओ। हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है जी वो जो भी कार्य कर रहा है हमें क्या, उसकी मर्जी, करने दो जी अधर्म का कार्य। क्यों हम उसको धर्म की राह क्यों नहीं दिखा सकते? धर्म का पालन करते हुए श्री कृष्ण कई बार दुर्योधन को समझाते थे, धर्म का वास्ता दिया, फिर भी वो नहीं माना, तो उसको नष्ट करके धर्म की रक्षा के लिए वो
उन्होंने रक्षा करी धर्म की, क्योंकि उसको दंड दिया उन्होंने। दुष्ट के आगे हाथ जोड़ना धर्म नहीं है आर्य बंधुओं, दुष्ट को मृत्यु दंड देकर समाज की रक्षा करना धर्म है। धर्म कायरता नहीं है, वीरों की भांति दुश्मन पर धावा बोलना धर्म है। और अंत में मैं कहूंगी कि धर्म के नाम पर आज जो ठगी चल रही है, पाखंड की दुकानें चल रही हैं, तथाकथित गुरु चल रहे हैं, वो ना केवल लोगों को कायर बना रहे हैं बल्कि अकर्मण्यता भी उनके जीवन में लेकर आ रहे हैं। तंत्र मंत्र की झूठी बातें करके उनको पुरुषार्थहीन करने का कार्य, दुष्कर्म का कार्य कर रहे हैं। और कुछ तो कथित गुरुडम अपना कार्य फैलाई जा रहे हैं दबा के पैसा, और एक एक कथा उनकी करोड़ करोड़ रुपए से ज्यादा की है और चढ़ावा अलग है। परम गुरु परम पिता परमात्मा की जो आराधना स्तुति करनी है, उसकी बजाय तंत्र मंत्र के सहारे वो अपनी सेवा करा रहे हैं कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उन मूर्खों से पूछो, यदि ऐसा हो सकता तो पहले अपने घर के कष्ट दूर करो ना, अपने घर के कलेश दूर करो। महिलाओं में समस्या बहुत है, मैं अभी बता रही थी, वो इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाती हैं। वो गुरुजी के आगे माथा टेक रही है, गुरुजी अपने झोले में से निकाल के भभूति उसके माथे पे लगा रहे हैं। क्या मूर्खता है। और मूर्खतावश लोग पुरुषार्थ को त्याग करके अपना बहुत कुछ गंवा बैठती हैं। महिलाएं पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं, परिश्रम नहीं कर रही हैं, सोच उनकी खत्म है, चलती हैं भेड़ चाल में। जी वो गुरु के पास जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं जी। वो गांव के गांव पूरा का पूरा टब्बर भर के चला जाता है ट्रकों में, गाड़ियों में, कि हम गुरुजी की सेवा में जा रही हैं। तथाकथित पाखंडी गुरु तांत्रिकों से पूछो, यदि तंत्र मंत्र में सब कुछ ठीक हो सकता तो फिर सरकार को अरबों रुपए खर्च करके अस्पताल, दवाइयां, डॉक्टर, इन पर व्यय करने की क्या आवश्यकता है। सरकार को फौज रखने की क्या आवश्यकता है। यदि तुम्हारे तंत्र मंत्र में ऐसी शक्ति है कि शत्रु सेना स्वतः ही भाग जाए, तो इस प्रकार के दुष्ट धारणा, सोमनाथ मंदिर क्यों लुटवा दिया, उस समय क्या हो गया था, और न जाने कितनी शक्तियों का हमारा विनाश हुआ, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंत में कहूंगी कि वेद में एक स्थान पर आया है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। ऋग्वेद में आया कि मैं इंद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं पराजित होने वाला नहीं हूं, ना मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं। यदि मैं हार कर बैठ गया ना तो ये स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। फिर किसी कवि ने कहा, उद्यमेने ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। बिना उद्यम से, बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। मन में लड्डू फोड़ने से नहीं होता कोई कार्य, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा, शेख चिली की उन्होंने कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। इसलिए आर्य बंधुओं, उठो, जागो और अपने जीने का अंदाज बदलो। फिर देखो ये आर्य समाज हमारे जीवन की धारा, दिशा और दशा दोनों बदल देता है, तो हमारा जीवन प्रसन्नता से, आनंद से भर जाता है। तो हम सब का कर्तव्य है आर्य समाज जैसे संगठन में जाएं जो अंधविश्वास को दूर करता है। आर्य समाज हमारे जीवन की धारा बदल देता है। तो अपने बच्चों को भी लेकर जाएं और वेदों को अवश्य स्वाध्याय के लिए अपना नित्य कर्म बना लीजिए, तो आपका सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो आइए 2 पंक्तियां मैं दोहराती हूँ। ये पंक्तियां मैंने शायद पहले भी सुनाई हैं, तो मेरा मन किया दोबारा ये पंक्तियां सुनाने का। आइए सब मिलकर गुनगुनाते हैं। सुन वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने ये जन्म सवारा। सुन वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने ये जन्म सवारा। वो तो है महदानी, सब उसकी मेहरबानी, अब छोड़ भी दे नादानी। सुन वेद की अमृत वाणी, प्रभु का ध्यान लगा रे तू, जीवन को धन्य बना ले तू। प्रभु का ध्यान लगा रे तू, जीवन को धन्य बना ले तू। गुजरा न यहाँ एक पल भी, दुनिया एक सराय, जग 2 दिन का मेला, कोई आए कोई जाए। जो चाहो अगर तुम पाना, उस प्रभु का ध्यान लगाना। जो चाहो अगर तुम पाना, उस प्रभु का ध्यान लगाना। जीवन चाहे तर जाना, उस प्रभु के चरण में आना। प्रभु का ध्यान लगा रे तू, जीवन को
धन्य बना ले तू। सुन वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने ये जन्म सवारा। क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु भक्ति की शक्ति से, मगरूर है इस मस्ती से कुछ पूछ लो इस हस्ती से। प्रभु का ध्यान लगा रे तू, जीवन को धन्य बना ले तू। प्रभु का ध्यान लगा रे तू, जीवन को धन्य बना ले तू। सुन वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने ये जन्म सवारा। तो आइए अपना पर जन्म भी सुधारें, आगे आने वाले जन्म को भी संवारें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे आप। अभी एक भजन हम लेते हैं और उसके बाद हम लीला माता जी का भजन सुनेंगे, वक्तव्य सुनेंगे। एक भजन हमारे यहाँ कैथल हरियाणा से आए हुए हैं दिलीप सिंह, तो उनको हम सुनेंगे एक भजन। जी सभी को मेरा नमस्ते। ये बंधुओं, बड़ा अच्छा व्याख्यान श्रुति जी ने सुना, बड़ा आनंद आया। उसी के साथ में एक ईश्वर स्तुति भजन आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा ओम नाम, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू ही ब्रह्मांड का, तू ही ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता। तू है सुखों का दाता, तू है भवसागर त्राता। भक्तों को पार कराता, भक्तों को पार कराता, तू ही उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू ही ब्रह्मांड का, तू ही ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू ही ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, कण कण में तू है समाया। तेरा ही सब, तेरी है सब पे छाया। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब पे छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू ही ब्रह्मांड का, तू ही ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है।
सुख में संसार बसाया, सुख में संसार बसाया, वेदों का ज्ञान रटाया, सुख में संसार बसाया, वेदों का ज्ञान रटाया, तेरे ही मैं पास आया, तेरे ही मैं पास आया, प्रीतम तू प्यारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, तू ही ब्रह्मांड का, तू ही ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गाया। हमारे केथल से, हरियाणा से हमारे आए हुए अतिथि है, तो बहुत बढ़िया। तो लीला बहन जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। गत सप्ताह में हमने 2 सूक्तियों पर विचार किया था। एक तो था समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधीषी। जो कुछ भी हम अच्छा उपदेश सुने पढ़े उसका आत्मसात करके अपने जीवन में धारण करें। और दूसरी सूक्ति थी देवा इवामृतम रक्षमाणः सायं प्रातः सोमनस्यो अस्तु। शाम और प्रातः काल में हम एकांत में बैठकर अपने जीवन के अंदर जाके कि मेरा जीवन क्या है, कहाँ जा रहा है, मेरे जीवन में कितनी दुर्गुण है, कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, तो बुराइयों को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प बने, तैयार हो और आगे बढ़े। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी सूक्तियां जो हमें ग्रहण करने योग्य हैं, वो जीवन में हमें ग्रहण करने के लिए तो वेद परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान इसलिए तो दिया है कि हमारा जीवन किस प्रकार उन्नत बने। इस सारा उपदेश वेद में दिया गया है। और आचार्य अभयदेव जी ने अपनी छोटी सी पुस्तक में उपदेश माला में, वैदिक उपदेश माला में एक छोटी छोटी सूक्तियों की व्याख्या की। तो इन सूक्तियों की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक बात बहुत ही गहरी बताई कि हम आर्य समाजी वैदिक सिद्धांतों के मानने वाले हैं। हम वेदों के आधार पर अपना धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन हम जितना आजकल विस्तार कर रहे हैं, विस्तार को देख रहे हैं, विस्तार की दृष्टि से देख रहे हैं कि हम आज पूछेंगे कि आर्य समाज में कितने लोग आते हैं, कितने लोग मानते हैं, कितना बड़ा उत्सव हुआ, नहीं हुआ, कितनी जगह पर आर्य समाज है। तो इनकी जगह पर ये भी करें, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि हम गहराई में जाए, विस्तार से ज्यादा गहराई को महत्व दे। गहराई यानी आत्मचिंतन। हर एक आर्य अपने अंदर चिंतन करे कि क्या मैं वैदिक धर्म के सत्य सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो महात्मा हंसराज जी भी यही बात कहते थे कि
वैदिक धर्म मानने वाले वैदिक धर्मी को अपने अंदर, और स्वामी सतपति जी भी वो भाई जब भी मिलते थे तो वही बात कहते थे, ध्यान में आपका स्तर कहाँ पर। तो ध्यान की यम नियमों की पालन में, ध्यान के लिए हम कितने आगे बढ़े, कितनी प्रगति हुई, सत्याचरण में हमारी कितनी प्रगति हुई, हम न्याय पक्षपात रही, न्याय का आचरण हो रहा है हमारा। इन सारी चीजों से जब हम गहराई में जाएंगे तो हमारा विस्तार जल्दी होगा, क्योंकि आज लोग हमारे आचरण को देखते हैं। हम जितना ज्ञान बांटते हैं, इतना यदि हमारा आचरण नहीं है तो लोग हमारे पर से उनकी श्रद्धा नहीं बनती। ऐसे भी बताया गया है कि आर्य समाजियों में तो श्रद्धा है ही नहीं, वो श्रद्धाहीन है, क्योंकि वो देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा लांछन हमारे ऊपर लगा है। वास्तव में सत्य जान को वो लोग जान नहीं रहे, लेकिन ये लांछन हमारे ऊपर क्यों लगा है? क्योंकि आर्य समाज की स्थापना के शुरुआत के वर्षों में अंधश्रद्धा, पाखंड, कुरीतियों की बहुत बोलबाला थी, और कट्टर ब्राह्मणों ने जो वेद की निधि थी, वेद रूपी संपत्ति थी, अपने हस्तक कर ली थी। तो ऐसे समय में महर्षि दयानंद को भी, क्योंकि सत्य को हमें सिद्ध करना है तो केवल तर्क से ही सिद्ध कर पाते हैं, तर्क ही सत्य को सिद्ध करने का साधन है। तो तर्क रूपी तलवार से उन्होंने इन सारी चीजों से, प्रमाणों से उन्होंने ये सत्य सिद्ध किया। लेकिन उस समय के जितने भी आर्य लोग थे, आर्य समाज की स्थापना के शुरुआत के वर्षों में, तो उन सब में उनका आचरण, आज हमारा जितना आचरण है, वैदिक सिद्धांतों को हम जितना पालन कर रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा था। इसलिए वो उनका तर्क उन लोगों को ठीक रहता था। तो लेकिन आज हम कोरा तर्क कर रहे हैं, तर्क भी कभी कभी कुतर्क कर रहे हैं, क्योंकि तर्क की भी एक सीमा होती है। हम सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारी श्रद्धा कम हो रही है, वैदिक सिद्धांतों के अंदर श्रद्धा कम हो रही है। आज अपने आप को हमारे समाजी वैदिक धर्म मानने वाले कितने हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन ये संध्या करते हैं, आर्य समाज में जाते हैं, तो स्वाध्याय करते हैं। इन सारी चीजों को यदि हम अपने जीवन में नहीं डालेंगे तो दूसरों से अपेक्षा नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये बात कही, और एक बात ये भी कही, इन छोटी छोटी सुक्तियों से हम अच्छी सी आदत बना सकते हैं। जैसे किसी को जहां से अच्छा मिले वो एक आदत बनाए कि अच्छी बातों को सुनने की। कभी कभी तो ऐसा होता है, लोग दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, अपनी बात ही रखना चाहते हैं, सुनना कौन चाहता है। लेकिन छोटे व्यक्तियों से भी यदि हम छोटी सी बातों को सुनेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें से भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। तो आज हम अपनी आदत अच्छी बनाए, क्योंकि एक अच्छी आदत हमारे जीवन को उन्नत बनाती है, और एक बुरी आदत हमारे जीवन को घिरा देती है। सामान्य रूप से हम देखें छोटी सी आदतों में, कि जिसको व्यसन की आदत है, जुआ शराब की आदत है, उनका जीवन गिरावट में आ जाएगा, और जो उनसे मुक्त है उसका जीवन अवश्य उन्नत बनेगा। जिसको समय से काम करने की आदत है उसका कोई काम छूटेगा नहीं, और जिसको कभी मन चाहा तो किया, नहीं चाहा तो नहीं किया, अभी मूड है अभी मूड नहीं है, आजकल के बच्चों में वही बात देखने में आती है। और जो चौकसाई से, परफेक्टेशन से काम करता है, वो कोई चीज अपनी भूलता नहीं। आजकल परीक्षा में जाने वाले बच्चे भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, क्योंकि समय का पालन नहीं कर रहे, नियम पालन करने की, समय पालन करने की आदत ही नहीं बनाई, अनुशासन का आदत ही नहीं बनी। इसी प्रकार अनेक प्रकार की आदतें हैं जो हम अपनी एक आदत, जो भी आदत हमारे जीवन में है वो अच्छी आदत बनाएंगे तो जीवन उन्नत बनने में देरी नहीं लगेगी, और बुरी आदत से जीवन का पतन होने में भी देरी नहीं लगेगी। इसलिए हमें अपनी आदतों को अच्छी बनाएं। और अभी एक आगे की सुक्ति में कहती हूँ, श्रद्धया विंदते वशो। श्रद्धा से, ये ऋग्वेद की सुक्ति है, श्रद्धा से सब प्रकार का ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है।
हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही हम श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य सफल होता है, श्रद्धा से किया हुआ कार्य श्रेष्ठ होता है। और श्रद्धा से जब हम कार्य करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर हमारी रुचि बनती है, हमें अरुचिकर नहीं लगता, हमें कंटाला नहीं आता, बोरिंग नहीं होता। मान लो कि एक यज्ञ का कार्य है, यदि हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो तैयारी करने में, आहुति देने में, समय लगाने में कोई हमें अरुचि नहीं लगेगी। श्रद्धा होगी तो कार्य भी श्रेष्ठ होगा और रुचिकर बनेगा, हमें आनंद आएगा, हम ईश्वर से जुड़ेंगे, मंत्रों से जुड़ेंगे, आहुति देते समय हमारी पूरी श्रद्धा होगी। इसी प्रकार संध्या करते समय भी यदि हमें मंत्र का अर्थ भी पता नहीं है, फिर भी यदि हम संध्या करते समय हमारी श्रद्धा बनी रही, हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, तो हमारी संध्या अंतर्गत नहीं होगी, केवल मात्र बोलना रटना नहीं होगी, वो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य, जैसे व्यायाम करना है, जैसे व्यायाम करना भी बोरिंग लगता है, सुबह में उठना भी बोरिंग लगता है, आलस प्रमाद लगता है, तो इसी समय भी यदि हमारी श्रद्धा उत्कृष्ट है तो नहीं, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने यह कार्य करने के लिए हमें, वेद ने भी, शास्त्रों ने भी हमें ये बात कही है, तो हम पूरी श्रद्धा से करेंगे तो उसका लाभ भी ज्यादा होगा। आज जो भी अंधश्रद्धा वाले जिसको हम कहते हैं ना, वो लोग मन्नत मानते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो गलत कर रहे हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा ज्यादा है। श्रद्धा ज्यादा होने के कारण कभी कभी उनकी मानसिक परिस्थिति ये बन जाती है कि मैंने वो मन्नत मानी, अवश्य मैं ठीक हो जाऊंगी, अवश्य मुझे मेरा रोग दूर हो जाएगा, अवश्य मेरा काम हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी अंदर आती है, और इस पॉजिटिविटी के कारण उसका एक कार्य सफल होता है। हमारा सच्चा कार्य होते हुए भी हम वो कार्य इतना परिणाम नहीं देता, क्योंकि हम श्रद्धा से नहीं कर रहे। तो इस श्रद्धा से करने से बहुत ही लाभ होता है, और श्रद्धा से हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर धैर्य बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे गुण आएंगे, और जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के कष्टों को हम सहन कर पाएंगे, और कोई भी परिस्थिति में हम रास्ता निकाल पाएंगे। और श्रद्धा से जो भी कार्य हमारा होता है ना, जो भी सामान्य काम होता है, एक रसोई में रसोई करना है, लेकिन यदि हम श्रद्धा से, रुचि से करेंगे तो उसमें भी कंटाला नहीं आएगा। घर की सफाई करनी है, सामान्य काम है, लेकिन फिर भी यदि हम रुचि से करेंगे तो हमें इसमें रुचिकर लगेगा, आनंद आएगा। श्रद्धा से करें। और एक सफाई करने वाला कर्मचारी भी श्रद्धा से अपने काम को पूजा मानकर करता है तो उसका काम श्रेष्ठ बन जाता है। श्रद्धा से किया हुआ एक डॉक्टर ने मरीज का इलाज सफल होता है। श्रद्धा से एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को पढ़ाया कि उसके संस्कार, उसके विचार अच्छे बने तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कर सकता है। तो हम कोई भी कार्य करें, माता पिता की सेवा का काम है, उसमें भी हम मान ले कि वो ही हमारे माता पिता एक देवता है, उनकी सेवा करना एक पूजा है। इसी प्रकार हम श्रद्धा से करेंगे तो श्रद्धा से उनकी सेवा भी पूरे मनोयोग से करेंगे और उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य श्रेष्ठ होता है, सफल होता है और उत्कृष्ट होता है, और हमारा सामर्थ्य भी बढ़ जाता है कार्य करने का। इसी प्रकार कहते हैं ना कि ईश्वर में श्रद्धा होगी तो हमारी बुद्धि की कुशलता बढ़ जाती है, हमारा अंतरकरण की सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम श्रद्धा के कारण हमें होती है। तो जिसको जितने बड़े सत्य में विश्वास है, जिसको जितने बड़े सत्य में श्रद्धा है, उसको इतना बल प्राप्त होता है। स्वामी दयानंद का उदाहरण हमारे सामने है कि सत्य में विश्वास था, किसी भी परिस्थिति आए, कितना भी प्रलोभन आए, कितना भी भय क्यों ना उपस्थित हो, लेकिन सत्य की श्रद्धा में कभी वो डिगे नहीं, जिसके कारण इतना बल प्राप्त हुआ कि किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर पाए। और इसी प्रकार एक वेद का मंत्र कहता है, श्रद्धाम प्रातम हवामहे श्रद्धाम मध्यम निंदन्तम परि श्रद्धाम सूर्यस्य निवृत्ति
श्रद्धे श्रद्धया यह नः, ऋग्वेद का मंत्र है। हे श्रद्धा देवी, तुम हमें सदा प्राप्त हो। उपासक कह रहा है कि हे श्रद्धा की देवी, तुम मुझे हमेशा प्राप्त हो। कभी मेरे मन में ऐसा ना हो कि मेरे श्रेष्ठ कार्यों में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए, स्वाध्याय करने में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए, संध्या करने में अश्रद्धा न बने, यज्ञ करने में अश्रद्धा न बने, प्रवचन सुनने में अश्रद्धा न बने। मैं सुबह में श्रद्धा हो, मध्याह्न में मेरे श्राद्ध श्रद्धा देवी हो, और सायं काल भी मैं श्रद्धा से युक्त हूँ। मेरा सारा दिन श्रद्धा, मेरा जो भी काम हो, जो भी श्रेष्ठ कार्य हम कर रहे हैं, वो सारा श्रद्धा से करें। तो इस बात को हमें बताया गया। तो हमें हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण मैंने जो कमलेश जी शास्त्री जी से सुना है, तो बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि हमारी श्रद्धा बर्फ जैसी नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा सा भी दुख आया, थोड़ा भी कष्ट आया तो हमारी श्रद्धा डिग गई कि नहीं नहीं, ये सत्य का पालन करने से तो ये कष्ट आएगा, ये दुख आएगा, वो बर्फ की तरह पिघल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर में से श्रद्धा डिग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अडिग होनी चाहिए, कभी भी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। और हमारी श्रद्धा मिट्टी के ढेले जैसी भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का ढेले में क्या होता है, मिट्टी का ढेला एक बना रहता है और थोड़ा सा बारिश की बूंदे उस पर पड़ती है तो ढेला बिखर जाता है। इसी प्रकार सुख की वर्षा हमारे ऊपर हो और तो हम श्रद्धा हमारी डिग जाए, ईश्वर में से श्रद्धा डिग जाए। जब हम दुख की परिस्थिति में थे तो ईश्वर के संग बने रहे थे, ईश्वर उपासना में, स्वाध्याय में, सत्संग में श्रद्धा थी, लेकिन आज सुख बढ़ गया, घर बड़ा हो गया, संपत्ति बढ़ गई, साधन बढ़ गए, तो इन सारी चीजों जो सत्य आचरण था, जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला था, उससे हमारी श्रद्धा बिखर गई। ऐसा ना। और हमारी श्रद्धा तो कैसी होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा सोने जैसी होनी चाहिए। सोना किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे पानी में डालो, चाहे अग्नि में डालो, चाहे धूप में रखो, कहाँ भी रखो, सोना सदा निखरता ही है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। तो हमारी श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। यही ईश्वर समर्पण है। कोई भी परिस्थिति आए, दुख की परिस्थिति आए, तो भी ईश्वर की कृपा का प्रसाद मान, क्योंकि जैसे एक बच्चे को दुख कष्ट पड़ता है ना, तो बच्चा दौड़ के माँ की गोद में चला जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी कोई दुख कष्ट आता है तो हम परमात्मा की गोद में जाएंगे। ईश्वर का प्रसाद है, दुख कष्टों से वो हमारे कुछ संस्कारों को धो रहा है और उसके शरण में जाने के लिए ये अच्छा सा मौका हमें देता है, तो हम उसको भूल ना जाए। तो यही श्रद्धा हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। तो हम वेदों की बातों में, जब हमारे पूर्वजों ने जो ये वेदों की विरासत हमें दी है, तो वेदों की विरासत, जैसे उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया कि मान लो कि दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में हेलीकॉप्टर के द्वारा एक मनुष्य को और एक गाय को छोड़ा जाए, तो जंगल में क्या है, फूल है, पत्तियां है, फल है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य का बहुत कम है, हम मनुष्यों का, लेकिन गाय आदि पशुओं का स्वाभाविक ज्ञान भी परमात्मा ने पहले से दिया हुआ है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं। इतनी बुद्धि मनुष्य को श्रेष्ठ वरदान है। तो गाय तो 400 प्रकार के घास में से अपना कौन सा घास खाना है नहीं खाना है वो ढूंढ लेती है, लेकिन एक मनुष्य जो जिसके पास सब प्रकार का सामर्थ्य है, सब प्रकार की शक्ति है, फिर भी यदि ज्ञान नहीं है तो जो चारों ओर फल फूल है, वनस्पतियां हैं, क्या खाए पता नहीं चलेगा। तो ये पूर्वजों की विरासत को यदि हमने संभाला नहीं तो हम जीवन और जगत में भटक जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये पूर्वजों की विरासत को हमें संभाल कर रखना है और उसको हमारे ज्ञान को प्रतिदिन मांझना है। एक उदाहरण और भी दिया, एक धनवान के घर में अच्छा सा चांदी का कटोरा था। वो चांदी का कटोरा 15 किलो का चांदी का कटोरा था, बड़ा धनवान संपन्न घर था। तो पक्षियों का चून डालने के लिए उन्होंने चांदी का कटोरा रखा था
क्योंकि संपन्न व्यक्तियों के घर में तो सोना चांदी होता है, तो उन्होंने चांदी के कटोरा रखा था। और समय जते जब समय बीता तो उसी समय क्या हुआ कि सास को ऐसा लगा कि बहू चांदी को बेचकर इतनी बड़ी चांदी है उसको जानेगी, तो बेचकर कहीं अपने गहने ना बना ले, तो उन्होंने कटोरे को ऐसे छुपा के रख दिया। तो छुपा के रख दिया और समय चांदी को ऐसे हम रख देते हैं तो काली पड़ जाती है, हर रोज हम मांजते हो तो चमकती रहती है, तो छुपा कर रख दिया तो वर्षों के बाद वो काली पड़ गई। तो परिवारजनों को लगा कि ये तो लोखंड का बर्तन है, चांदी का बर्तन है ही नहीं। तो इसी प्रकार जब हमारे पास ज्ञान की निधि, अमूल्य निधि, वेदों की निधि, उपनिषदों की निधि, दर्शनों की निधि, ज्ञान की निधि है, ये हमारी अमूल्य संपत्ति है। ये संपत्ति को यदि हम मांझेंगे नहीं, उसका हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो वो काले पड़ जाएंगी और वो हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगी। तो इसी प्रकार हमें इन सारी चीजों के ऊपर चिंतन मनन करना है। और एक अभी मुझे विवाह संस्कार नहीं पर वागदान संस्कार करवाने का एक अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं सुनती थी कि वेदों में कितना प्रकार का उपदेश परमात्मा ने दिया है। तो ये मंत्र देखकर भी मुझे आश्चर्यचकित लगा कि ऐसे ऐसे अवसरों के लिए भी मंत्र हैं। ओम प्रेतो मुंचामी नामुत सुबुद्धा मुत तस्करम अथेयमिंद्रम मिडवः सुपुत्रा सुभगा सती। इस मंत्र में पुत्री के पिता वर को कह रहे हैं, अपने दामाद को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दामाद को कह रहे हैं, इंद्र नाम से संबोधित कर रहे हैं, हे इंद्र, यानी ऐश्वर्यशाली। जैसा पुत्री के लिए उन्होंने दामाद चुना है वो पूरा ऐश्वर्यशाली है, उसमें ज्ञान है, विद्या है, बल है, सब कुछ है। तो उनको ऐश्वर्यशाली इंद्र इस प्रकार से पुकारा। और दूसरा उन्होंने विशेषण बताया मिडवः, शक्तिशाली पुरुष, कि क्या याचना कर रहा है कि इधर से मैं पिता के गृह से मेरी पुत्री को मुंचा में मुक्त करता हूँ। उसको हम माता पिता ने जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, संस्कार दिए, लेकिन अभी मैं अपने पिता के कुल से मुक्त करता हूँ, नामुत उधर पति कुल से मुक्त नहीं करता हूँ। अभी वो पति कुल से ऐसा संबंधा कर्म, उत परिवार से तो मैं अच्छी प्रकार संबंध करा चुका हूं, तो इस परिवार से मेरी पुत्री कभी भी मुक्त ना हो। पिता किस इच्छा से पुत्री को विवाह संबंध कराता है कि मेरे घर से मेरी पुत्री जाए, लेकिन मेरे उसके पति के घर से कभी मुक्त ना हो। पति के घर में कैसा कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो कि वो उसको पति का घर छोड़ना पड़े। आज हम देखते हैं कि समाज में विवाह संबंध जो वागदान तो क्या, विवाह हो जाता है फिर भी तलाक हो जाती है, डाइवोर्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में ये चीजें बन जाती है। लेकिन यहाँ तो मंत्र में कहा है कि वहां से कभी भी विमुक्त ना हो और सुभगा सौभाग्यवती हो, सुपुत्रा पुत्रवती असित सदा बनी रहे और पति के कुल में सदा रहे। तो हमारे महर्षि दयानंद जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि यदि इस प्रकार की मंत्र के अनुसार यदि आप चाहते हो तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इन सारी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने एक सर्वप्रथम बात कही है कि वो जो भी, जैसे कोई भी आश्रम में जाने के लिए उन्होंने नियम रखा है, एक योग्यता बताई है कि क्या योग्यता होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि वो 4 वेद नहीं तो 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 वेद का ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए, क्योंकि जीवन और जगत में हर समय हर डगर पर समस्या आएगी, हर डगर पर के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यदि उनके पास वेदों का ज्ञान होगा तो कहीं भी ये भटकेगा नहीं, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो।
और दूसरी बात उन्होंने यही बताई कि क्या होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य पालन को बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन आज हमको उसको छोटी सी बात में बताए तो संयम और मर्यादा। संयम और मर्यादा बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए। खाने पीने में संयम, देखने सुनने में संयम। डिग्रियां प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा केवल डिग्री मात्र नहीं है। लेकिन इस प्रकार का विवेक आ जाना चाहिए कि क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, कैसा बर्ताव करना है, कहाँ क्या बोलना है। बस इतनी सी बात आ गई तो उसका जीवन सदा सफल है, कभी निष्फल नहीं। कोई विवाद नहीं होगा। एक मर्यादा में बंध जाओ। खाना पीना, देखना सुनना सब कुछ करना है। लोग कहते हैं कि समय के अनुसार बदलना चाहिए, पुराना जमाना था, पुराने जमाने में ऐसा था, इस जमाना ऐसा है, ऐसा है। लेकिन एक मर्यादा के अंदर। तुम साड़ी नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, कुर्ता आदि पहनो, लेकिन ऐसा पहनो कि जो आपका शरीर ढका रहे। खाने पीने में कोई बात नहीं, तुम पिज्जा बर्गर खाओ, लेकिन एक मर्यादा के अंदर। माह में एक बार। हम बच्चों पर पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, लेकिन लिमिट के अंदर रखो। कोई भी चीज की जब लिमिट मर्यादा नहीं रहती है ना, तो वो सदा विनाश ही करेगी। जैसे नदी में पानी आता है और कोई मर्यादा नहीं रहती, नदी के पानी में बांध तोड़ देते, नदी का दोनों किनारे में निकल जाता है पानी। तो इसी प्रकार महर्षि ने जो बड़ी बात कही थी ब्रह्मचर्य, आजकल हम बच्चों के पास इतनी बड़ी आशा तो नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर रख सकते हैं कि एक संयम, एक मर्यादा, एक नियम, और वेदों का थोड़ा सा ज्ञान। यदि वेद भी ना पढ़े तो थोड़ा सा भी सदाचार का ज्ञान हो, आचरण कैसा करना चाहिए, क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, इन सारी चीजों का ज्ञान। तो ये सरल महर्षि दयानंद जी ने पहले बताई। तो बाद की जो बातें हैं वो दूसरी बात बताई, गोत्र और कुल। पिता के गोत्र में नहीं करना चाहिए और माता के कुल में नहीं, माता की 6 पीढ़ी का संबंध नहीं होना चाहिए। ये बात बताते हुए उन्होंने बताया कि जैसे पानी में पानी मिलाया जाता है, कोई विलक्षण गुण पैदा नहीं होता, लेकिन पानी में यदि हम शरबत बनाते हैं, कोई आजकल के कच्चा आम की सीजन चल रही है, बिल्ली का शरबत बनाते हैं, आम का शरबत बनाते हैं, कोई अलग से चीज लाते हैं, तो उसमें विलक्षणता पैदा होती है। तो जब मनुष्य के शरीर के अंदर समान धातुओं में, जो एक ही कुल के होंगे तो समान धातु होगी, समान धातुओं का होने की साम्यता ज्यादा रहेगी। तो इसलिए गोत्र भी समान नहीं होना चाहिए और कुल भी, माता का कुल भी समान नहीं होना चाहिए। ऐसे दूर के रिश्तों में संबंध करने से तो क्या एक विलक्षणता उत्पन्न होती है और शारीरिक और मानसिक रूप से जो संतान बनेगी वो श्रेष्ठ बनती है। तो ये वैज्ञानिक कारण बताए हैं। आजकल हम डॉक्टरों को पास जाएंगे तो डॉक्टर तो यही बताएंगे कि ब्लड ग्रुप ए नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यही बातें बताएंगे। जो होता है ना, जो अभी थैलेसीमिया आदि का बताते हैं, लेकिन ये बातें तो हमारा वेद ही बताता है। और आयु का भी बताया महर्षि ने कि 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष की कम से कम, इससे ज्यादा हो तो श्रेष्ठ है। क्योंकि जो कन्या होती है उनकी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में जल्दी विकास होता है, और जो पुत्र होता है, कुमार होता है, उनकी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति अमुक उम्र के बाद विकसित होती है। तो इन सारी चीजों के पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण, हमारा वेद पूरा वैज्ञानिक है। धर्म और विज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन अध्यात्म यही बताएगा। जो डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो कहेंगे कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मिनरल है, इसमें वो है, वो है, लेकिन कोई आज का विज्ञान, साइंस ये नहीं बताता कि क्या ये सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। एक खाने का भी सलाह देंगे क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें, प्रोटीन है आदि, लेकिन सत्वगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तो हमारा धर्म, अध्यात्म, वेद ही बताएगा। तो वेद ने कितनी गहनता से कितनी अच्छी बातें हमें बताई है, तो इनकी शरण में हमें जाना चाहिए और उसको हमें प्रतिदिन स्वाध्याय आदि करना चाहिए।
और एक बात गुण कर्म स्वभाव की बताई कि जीवन पर्यंत कुमारी रहे लेकिन गुण कर्म स्वभाव नहीं मिला तो शादी न करे, क्योंकि यदि गुण कर्म स्वभाव नहीं मिला तो कोई की कितना ही धन क्यों ना हो, कितनी कार कोठी क्यों ना हो, लेकिन ये सुख नहीं देती है। सुख तो विचारों की समानता देती है। 100% तो किसी के भी नहीं मिलते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें जितना मिलान हो सके इतना करना चाहिए। तो इसी प्रकार महर्षि दयानंद जी ने भी इस बात को लेकर कि वेद के आधार पर ही उन्होंने इन सारी बातों को बताई है। तो हमें अपने वैदिक ज्ञान की निधि को संजोए कर रखना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इत्यो शांति। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माता जी। ये बहुत ही बढ़िया। शंकर जी उपस्थित है। हाँ जी। तो हाँ जी जी, तो आप शांति पाठ जय घोष करवाइए। आज मैं उपस्थित हूँ, कल अनुपस्थित था। आवाज जा रही है? जी आवाज जा रही है? हाँ जी हाँ जी। सबको सादर नमस्ते। जीवन की दिनचर्या का मार्गदर्शन बहन जी ने किया। कक्षा का समापन शांति जय घोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।